मार्गशीर्ष मास का गुरुवार क्यों है इतना खास? जाने इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं। मार्गशीर्ष माह को अगन मास भी कहते हैं। ये महीना माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस माह में माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा आराधना की जाती है। मार्गशीर्ष मास के पहले गुरुवार को माँ लक्ष्मी की स्थापना की जाती है और मार्गशीर्ष माह के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी का व्रत रखने की भी परंपरा है। इस माह में हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की धूमधाम से पूजा होती है। कहते हैं कि जो भी इस महीने में व्रत रखकर माँ लक्ष्मी की पूजा करता है, उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती है और उसके जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाती है। कई जगहों पर इस दिन दीपदान भी किया जाता है। इसमें शंख पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं चावल के लेप से रंगोली बनाकर माँ लक्ष्मी का स्वागत करती है। इस दिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने और व्रत का संकल्प लें। चावल के आटे के गोल से अल्पनाएं बनाएं। इसके बाद माँ लक्ष्मी का आसन सजाएं। इसके लिए आम का पत्ता, आंवले का पत्ता और धान की बालियों का इस्तेमाल करें। इसके बाद कलश स्थापित करें। अब माँ लक्ष्मी और गणेश का पूजन करें। माँ लक्ष्मी को विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाएं। ऐसी मान्यता है कि इस महीने हर गुरुवार को अलग अलग पकवान चढ़ाने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष के हर गुरुवार को माँ लक्ष्मी की पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। गीता में श्री कृष्ण ने मार्गशीर्ष माह को समय का स्वरूप बताया है, क्योंकि श्री कृष्ण विष्णु का ही अवतार है और नारायण की पूजा माँ लक्ष्मी के बिना अधूरी मानी जाती है। इस लिहाज से देखा जाए तो मार्गशीर्ष माह श्री हरि और माँ लक्ष्मी की पूजा के लिहाज से अत्यंत ही शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु को गुरुवार का दिन समर्पित होता है। उस लिहाज से इस माह का गुरुवार काफी खास माना गया है। मान्यता है कि मार्गशीर्ष माह में नारायण और माता लक्ष्मी के लिए व्रत रखा जाए तो दोनों की ही कृपा प्राप्त होती है और जीवन की सभी समस्याओं का अंत होता है और घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अगर आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो गुरुवार के दिन कुछ नियमों का पालन अवश्य ही करें। गुरुवार के दिन ये काम जरूर करें। नंबर 1, मान्यता अनुसार इस माह देवी लक्ष्मी धरती पर आती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस माह के गुरुवार को उनका आगमन ऐसे भक्त के यहाँ होता है जहाँ साफ सफाई और सजावट के साथ ही पवित्रता, प्रसन्नता और सात्विकता का माहौल रहता है। नंबर 2, हिंदू धर्म के इस पवित्र माह में गुरुवार का विशेष महत्व है। इस महीने में भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की पूजा विशेष फलदायी मानी गई है। इस माह 4 गुरुवार है। नंबर 3, मान्यता के अनुसार इन दिन घरों में बुधवार से ही घर द्वार और पूजा स्थल को रंगोली से सजाकर माँ लक्ष्मी के स्वागत की तैयारी की जाती है और फिर पूजा स्थल तक देवी के पग चिन्ह बनाकर गुरुवार को सुबह जल्दी उनका आह्वान करते हैं। नंबर 4, गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की विधिवत रूप से पूजा और आरती करने के बाद उन्हें भोग अर्पित करते हैं। सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय उन्हें उनकी पसंद का भोग अर्पित किया जाता है और माँ लक्ष्मी के सिंहासन को आम, आंवला और धान की बालियों से सजाया जाता है और कलश की स्थापना कर माँ लक्ष्मी की पूजा की जाती है तथा विशेष प्रकार के पकवानों का भोग लगाया जाता है। नंबर 5, माता लक्ष्मी का इस तरह से स्वागत करने और विधि विधान से पूजा करने से वे प्रसन्न होकर भक्त के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वरदान देती है। लक्ष्मी जी की पूजा के साथ ही विष्णु जी की पूजा करना भी जरूरी है, क्योंकि ये संपूर्ण माँ ही विष्णु भक्ति और पूजा का है। नंबर 6, मार्गशीर्ष माह के गुरुवार के दिन लक्ष्मी और नारायण की साथ वाली प्रतिमा रखें। श्री हरि को गुड़ और चने का भोग लगाएं और माता लक्ष्मी को खीर या दूध से बनी किसी चीज का भोग अवश्य लगाएं। नंबर 7, अगर आप गुरुवार के दिन व्रत नहीं कर सकते
तो सत्यनारायण की कथा या गुरुवार व्रत कथा अवश्य पढ़ें। इससे जीवन में खुशहाली बनी रहती है। नंबर 8, इस दिन मंदिर में गेहूं और गुड़ दान अच्छा माना जाता है। माघ शीत माह में दान का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। कहते हैं कि इससे घर की सभी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। नंबर 9, अगर आप किसी शुभ काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो गुरुवार का दिन बहुत ही अच्छा माना जाता है। वही माघ शीत माह का गुरुवार तो और भी उत्तम है। कहते हैं कि इससे घर में शुभ कार्यों की पुनरावृत्ति होती है। नंबर 10, गुरुवार के दिन गाय को लोई में गुड़, चने की दाल और हल्दी डालकर खिलाने से श्री हरि की विशेष कृपा प्राप्त होती है। गाय को तिलक लगाकर उनकी पूजा करें। नंबर 11, आज के दिन मंदिर और तुलसी के नीचे दीपदान अवश्य करें। इससे परिवार के संकट दूर होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन घर के प्रवेश द्वार पर देसी घी का दीपक जलाएं और आटे की रंगोली बनाएं। पूजा स्थल पर मां लक्ष्मी के सिंहासन के आम के पत्ते से सजाएं और फिर विधि विधान से उनकी पूजा करें। मान्यता है कि इस माह में पड़ने वाले हल गुरुवार के दिन विभिन्न व्यंजनों का भोग लगाने से धन की देवी मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस माह में दान करना भी शुभ फलदायी बताया गया है। नंबर 12, अगर आप कैरियर में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन नहाने से पहले पानी में बस एक चुटकी हल्दी मिला दें और फिर स्नान करें। उसके बाद में पानी में हल्दी मिलाकर केले के पौधे में अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनेगी और कैरियर में भी आप सफल होंगे। नंबर 13, इस अमावस्या को पितरों के तर्पण और पिंडदान का बहुत महत्व है। मान्यता है कि अगन मास में पड़ने वाली अमावस्या को पितरों का तर्पण व पिंडदान करने से उनका आशीर्वाद मिलता है। अमावस्या को सत्यनारायण कथा सुनने और व्रत रखने का भी बहुत महत्व है। नंबर 14, अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो ऐसे में गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनकर बृहस्पति देव की पूजा अर्चना करें, क्योंकि विष्णु जी को पीला वस्त्र अति प्रिय है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर बनी रहेगी। नंबर 15, गुरुवार को लेन देन से बचें। मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन किसी से भी उधार नहीं लेना चाहिए और ना ही इस दिन लेन देन करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से जातकों की कुंडली में बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है। नंबर 16, मंत्रों का करें जाप। धन लाभ के लिए और जीवन को खुशहाल बनाने के लिए गुरुवार के दिन प्रातःकाल इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम बृहस्पते नमः। वही संतान की समस्या को दूर करने के लिए ओम अंगिसाय विद्महे दिव्य दयाय धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात् मंत्र का जाप करें। भूल कर भी ना करें ये काम। नंबर 1, गुरुवार के दिन बाल धोने की मनाही होती है। कहते हैं इससे संपत्ति और संपन्नता सुख में कमी आती है। नंबर 2, कहते हैं इस दिन नाखून काटने से घर में नकारात्मकता आती है, इसलिए नाखून काटने से भी परहेज करें। नंबर 3, इस दिन महिलाओं और पुरुष दोनों को ही बाल काटने की मनाही होती है। इससे बृहस्पति कमजोर होता है और उन्नति में बाधाएं आती है। नंबर 4, कहते हैं गुरुवार के दिन धोबी को कपड़े धोने या फिर प्रेस करने के लिए भी ना दें, इससे घर में दरिद्रता आती है। नंबर 5, ग्रंथों में उल्लेख है कि अगर व्रत के दिन नियमों का पालन ना किया जाए तो भगवान विष्णु नाराज भी हो जाते हैं। ऐसे में इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें। वैसे बता दें कि भगवान विष्णु को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, इसलिए इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। नंबर 6, अगर आप पहली बार गुरुवार का व्रत रखने जा रहे हैं तो पौष माह में गुरुवार व्रत की शुरुआत करें। अगर गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र हो तो इस दिन व्रत शुरू करना काफी अच्छा माना जाता है। इतना ही नहीं, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। इसे 16 गुरुवार तक रखना होता है। नंबर 7, केले का सेवन है वर्जित। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं तो उस दिन केले का सेवन भूलकर भी ना करें।
हिंदू धर्म के अनुसार केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन केले के पेड़ पर जल अर्पित करें। नंबर 8, पीली चीजों का दान करें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना करने के बाद गुड़, पीला कपड़ा, चने की दाल और केला भगवान को अर्पित करने के बाद गरीबों को दान में दे दें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि बनी रहती है और उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। नंबर 9, चावल या खिचड़ी भूलकर भी ना खाएं। अगर आप गुरुवार के दिन भगवान विष्णु का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन पीला भोजन ही ग्रहण करें। कहते हैं इससे भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और इस दिन भूलकर भी काली दाल की खिचड़ी और चावल का सेवन ना करें। मान्यता है कि इस दिन चावल खाने से धन हानि होती है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु को चावल की जगह तिल अर्पित करें। नंबर 10, गाय को रोटी खिलाएं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार गाय में कई करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन गाय को रोटी और गुड़ खिलाने से सभी कष्ट दूर होते हैं और जीवन में खुशियां आती है। नंबर 11, बाल और नाखून को बिल्कुल ना काटें। मान्यता है कि गुरुवार के दिन बाल और नाखून काटने से कुंडली में मौजूद गुरु कमजोर होता है और इससे धन हानि भी होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि महिलाओं को इस दिन बाल और कपड़े धोने की भी मनाही होती है। कहते हैं कि ऐसा करने से मान की हानि होती है। नंबर 12, मान्यता है कि गुरुवार के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के समय जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करें और इस दिन पीले रंग के वस्त्र को मुख्य रूप से धारण करने से निश्चित ही लाभ होगा। स्नान आदि करने के बाद उगते हुए सूर्य नारायण को जल में हल्दी मिलाकर अर्घ्य देना चाहिए। इससे आपके कैरियर में आ रही बाधाएं दूर हो जाएगी और प्रगति होगी। तो दोस्तों, वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें। वीडियो देखने के लिए और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल फ्रेंड।